कर क्या रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? अशरफ अली, मैं तुम्हें नजर तो नहीं आ रहा ना? मैं भारतीय सेना का सिपाही हूँ। मैं भारतीय सेना की तरह चुप कर मर्दाना वार करने की तैयारी कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपने देख ही लिया, आज के प्रोग्राम का आगाज़ होने से पहले ही उसका आगाज़ हो चुका है और मुझे अपने मेहमान का तारुफ करवाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, हालांकि वो छुपे हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बॉर्डर 2 के सनी देओल। सनी जी, वेलकम टू बैठक गर्दी। कैसे हैं आप? आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक। लेकिन आवाज लाहौर तक नहीं गई। बाबूजी, काजल, आवाज लाहौर तक नहीं गई, लेकिन लाहौर से एक आवाज आई है। क्या आवाज़ आई है? और नसरत तो डीप पे। और बस 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 बस। तू क्या समझता है? तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू। बलवंत राय का नौकर नहीं हूं मैं। तुझे पता है कि बलवंत राय ऐश्वर्या राय का खालू है। ये किसने खबर उड़ा दी है? ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे का पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। यह ताकत खून पसीने की कमाई से कमाई हुई ताकत है। तो क्या समझता है अपने आप को? क्या मैं तेरे इशारों पे चलूंगा? नहीं। बाबूजी, काजल, आप दोनों कहाँ हैं? बाबूजी, काजल, ये बाबूजी और काजल किधर चले गए? मुझे क्या पता सनी जी, वो दोनों कहाँ गए हैं? तुम जानते हो कि वो कहाँ गए हैं? मुझे कैसे पता होगा? आपकी हरकतों से मुझे ये भी नहीं पता कि आपके कोई बाबूजी हैं भी कि नहीं। मेरे बाबूजी हैं, मेरे बाबूजी थे, मेरे बाबूजी हैं और मेरे बाबूजी रहेंगे। मैं अपने बाबूजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बाबूजी, काजल, बाबूजी, काजल, बाहर आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रहे हैं और प्लीज मुझे इस चीज की इजाजत दें कि ये गमला उठा के मैं यहाँ से ले जाऊं। मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि आप दोनों में से सनी देओल कौन है। ये बिल्कुल सेम कलर का है आपके। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। या अल्लाह, मेरा नाम अशरफ अली नहीं मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली नहीं, अशरफ अली हो तुम। मैं तुम्हें जानता हूँ। खबरदार जो इस गमले को उठाने की कोशिश की। क्यों भाई, क्यों नहीं उठा सकता मैं यहाँ से? इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि ये मेरी ढाल है और मैं नहीं चाहता कि मेरी ढाल रिवील हो। मेरी ढाल मुझसे जुदा हो जाए और मैं तुम्हारी फौज के हाथों मारा जाऊं। अरे सनी पाजी, कैसी बातें करते हैं आप भी? ये पत्ते किसी की ढाल कैसे हो सकते हैं? नाजुक से तो पत्ते हैं। अरे ये जंग के लिए नहीं है, ये मेरे शौचालय के लिए है। मैं जब शौचालय करूं तो तुम्हारी फौज मुझे देखे ना। और तुम्हारी फौज बड़ी शरारती है। वो मेरी वीडियो बना के कई बार लीक कर चुकी है, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। देखो क्या मैं नजर आ रहा हूं? क्या मैं छुप गया हूं? अशरफ अली, क्या मैं नजर तो नहीं आ रहा? जी सनी पाजी, ये पत्तों ने आपकी गंद डालने वाली जगह छुपा ली है, जो आपका मुंह है। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। काजल और बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी, काजल, बहुत टाइम हो गया, आप तो आ जाइए। यार सनी पाजी, बस कर दें। ये आपके जहन में ना पुरानी फिल्में फंसी हुई हैं। सारे डायलॉग आपस में गुड़मुड़ करके बोली जा रहे हैं आप, और समझ नहीं आती कि ये आपके अंदर क्या खुराफात भर गए हैं। अशरफ अली, जमीन के 2 गज नीचे रेंगने वाले कीड़ों से मेरा वादा है कि मैं बहुत जल्द तुझे और तेरे भाई गावा फिरोजी को उनकी खुराक बनाऊंगा। यार एक तो ये बात बता दें कि अशरफ अली का भाई गावा फिरोजी कैसे हो सकता है? ये क्या साइंस है आपकी? पहला सहरा उसके सर पे मारूंगा जिसके हाथ में गोली होगी। अबे उल्टा डायलॉग बोल रहा है यार। जिसके घोड़े में गोली होगी। पहली गोली उसके सर पे मारूंगा जिसके सर पे सहरा होगा। क्या हो गया है? अशरफ अली, पहली गोली में उस घोड़े की गोली पे मारूंगा जिसके गोली पे घोड़े के सहरे के सर पे होगा। घोड़े की गोलियों को तो छोड़ दें, मेहरबानी करें यहाँ बैठ के इंसान के बच्चों की तरह मेरी जो सवालात हैं उनका जवाब दे दें। इन हाथों ने हथियार चलाना भूला है, छोड़ा नहीं। यार वो हमने आपकी आखिरी जंग के अंदर देख लिया था कि आपके हाथ हथियार चलाना भूल गए हैं। बाबूजी, काजल अभी तक वही हो? यार उनको रहने दें बेचारों को, जहां भी वो हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता ये काजल कौन है, किस फिल्म की कैरेक्टर थी आपकी? मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बाबूजी से भी प्यार करता हूँ। मैंने बाबूजी का इलाज कराने के लिए उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया था। रश लगा हुआ था, मेरा नंबर नहीं आ रहा था और गुस्से में मैं चिल्लाना शुरू हुआ कि ये क्या तरीका है? एक बंदा बनारस से इलाज कराने आया है
और डॉक्टरों के पास टाइम ही नहीं। अदालत में मेरी बातें अलग होती हैं। जज साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, बहस मुबाहिसा हो गया। क्या तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आप यहाँ इंसाफ देने बैठे हैं या फिर टाइम जाया करने बैठे हैं? बाबूजी, काजल, अब तो बाहर आ जाएं, आधे घंटे से ऊपर हो गया है। यार ये सारी बातें छोड़िए, मुझे ये बताइए कि ये फिल्म बॉर्डर 2 क्यों बनाई थी आपने? क्या बेहुदा फिल्म थी और क्या ही बेहुदा एक्टिंग की आप सबने मिलके? क्या वरुण धवन और क्या आप और क्या वो सुनील शेट्टी का बेटा, ये क्या फजूल ये एफर्ट क्यों की? हाँ, हमने फिल्म बनाई है जंग जीतने की खुशी में। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? जंग हारे हैं आप, कौन सी खुशी? फिल्म में जीते हैं, हकीकत में तो हम हार गए मानते हैं। क्या हमारा इतना हक भी नहीं कि हम फिल्म में जंग जीत सके? तुम तो हकीकत में जीत चुके हो। हम पे तर्स खाओ, हम पे रहम करो। क्या हमारी खुशी नहीं कि हम फिल्म में जंग जीते? बोलो, जवाब दो काजल। काजल नहीं, काजल तो बाबूजी के साथ है। बाबूजी, काजल कहाँ है बाबूजी? क्या बकवास है ये? गुजरने वाली हवा बता, कोई पहले भी यहाँ से गुजरा था क्या? क्या मतलब, ये क्यों पूछ रहे हैं आप? मेरे गांव जा, मेरे गांव वालों को देख, तुझे पता चलेगा कि एक फौजी की जिंदगी क्या होती है। यार ये गांव गांव लगे रहते हैं आप फिल्म में। गांव में कौन है आपका? मेरी माँ है गांव में। गांव में मेरी माँ है। माँ ने क्या बोला आपको? आपको क्या पैगाम दिया माँ ने? मेरी माँ ने कहा कि बेटा, ये धरती तेरी असल माँ है। मैंने ये सुना और मैंने माँ को कहा, क्या तुम मेरी माँ नहीं हो? क्या तुम मेरी सौतेली माँ हो? अरे यार ये बात उन्होंने आपको अदबी अंदाज में कही होगी, मुहावरतन कही कि ये धरती माँ होती है, ये कहा जाता है। अगर मेरी माँ ने सिंबॉलिकली कहा तो मेरे पिताजी हर रोज खेत में क्यों जाते थे? अरे यार मतलब सनी पाजी वो अपने काम से जाते होंगे, वो जरूरी तो नहीं कि कोई रिलेशनशिप चल रहा हो उनका धरती से। बाय द वे आपके बाबूजी करते क्या थे? मेरी माँ बताती थी कि मेरे बाबूजी भी फौजी थे। अच्छा, भारत के फौजी? हाँ, वो भारत के फौजी थे। तो वो मतलब कोई जंग लड़े? नहीं, मेरी माँ ने मुझे बताया कि बाबूजी भी सुबह सुबह खेत में सूरज को निशाने लगाने जाते थे। नहीं आई बात। आप ये बताइए कि ये बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल कैसी होती है? आपने तो बॉर्डर पे काम भी किया है, तो जरा बताइएगा थोड़ा सा। बॉर्डर पे बहुत खतरनाक ड्यूटी होती है। अच्छा, बताइए कैसे? हमारा एक सिपाही बॉर्डर पे कर रहा था। बॉर्डर पे क्यों कर रहा था? अपने साइड के बॉर्डर पे उस बेचारे को कब्ज थी, अभी उस बेचारे ने आधा ही किया था, लेकिन तुम्हारी दुश्मन देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। वो बेचारा वहां से उठ के भागा और बहुत अजीब लग रहा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता, मुझे तो सोच के उबकाई आ रही है कि वो बेचारा किस कंडीशन में भागा है। हम भी उसे देख के कंफ्यूज हो गए, शायद ये दुश्मन देश का सिपाही है और ग्रेनेड लेके हमारी ओर ही आ रहा है, लेकिन नहीं, वो हमारा ही सैनिक था। ये कैसे? ये होता है बॉर्डर। बॉर्डर बहुत खतरनाक होता है। तुम क्या जानो सिपाही क्या करता है बॉर्डर पे? हमारे बॉर्डर पे हमारा एक सिपाही और है। उस बेचारे की दोनों टांगे नहीं है, लेकिन वो ऑन ड्यूटी होता है। दोनों टांगे नहीं है और फिर भी ऑन ड्यूटी होता है? वो कैसे? उसने 3 पहिए की साइकिल बनवाई है और पेट्रोलिंग के दौरान तुम्हारे फौजियों से मांगता भी है। 3 पहियों वाली साइकिल पे मांगता है आपका फौजी? ना सिर्फ मांगता है, वो बदमाशी भी करता है। टशियों टशियों टशियों। लेकिन जब तुम्हारी सेना यूं बंदूक तानती है तो तरले करके कहता है कि भाईजान गोली मत चलाना, मैं माजूर हूँ। क्या क्या वाकयात बता दिए आपने। मैं बॉर्डर 2 फिल्म के बारे में बात करना चाह रहा था, जो आपके डायलॉग्स हैं उन पे बात करना चाह रहा था, आपने तो कोई और ही कहानी खोल दी है यहाँ पे। अशरफ अली, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे जल्दी फ्री कर दें। ये क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? आपने क्यों जल्दी क्यों जाना है? क्योंकि मैंने जल्दी जाके मोटू पतलू की डबिंग भी कर रही है। मोटू पतलू की डबिंग आप करते हैं? इंडस्ट्री में काम इतना कम है, इसीलिए मुझे कुछ भी कचरा उठाना पड़ता है। ओह, तो बॉर्डर 2 आपने इसलिए की? अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। अगर आपने अपने पुराने डायलॉग्स बोलने ही हैं तो उससे बेहतर फिर वो गाना है, वो मैं निकला गड्डी लेके, वो गा लें। वो बात पुरानी हो गई है, अब नई बात होगी, नई जंग होगी और नया इख्तिताम होगा। अब ये नया इख्तिताम क्या होता है? हमारे तो करियर का इख्तिताम ही है ना।
तो इख्तिताम तो कुछ अच्छा कर लेते, ये फजूल ये टैंकों में हाथ डालना ये आपको जेब नहीं देता भाई जी। यानी अब तुम बताओगे कि टैंक कैसे उड़ाया जाता है? अरे मेरा तजर्बा है, मैं तो ग्रेनेड से टैंक की नाली में ग्रेनेड डाल के ग्रेनेड की नाली फोड़ देता हूँ। क्या करते हैं? मैं तो ग्रेनेड नाली में डाल के टैंक की नाली ग्रेनेड से फोड़ देता हूँ। आप ना इस वक्त थोड़े से उड़े हुए हैं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लेता हूँ कि आप लाहौर कैसे आए, कैसे अशरफ अली अशरफ अली अशरफ अली की तरफ फंस गए हैं? मैं लाहौर कैसे आया तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने एक चीज देखनी है। बाबूजी कसम लगे आपको, अगर काजल को कुछ भी हुआ, काजल मुझे साबुत चाहिए बाबूजी। क्या कह रहे थे आप? आपका ये काजल वाला मसला हल हो जाए ना, उसके बाद कुछ करते हैं। बाबूजी आने वाले होंगे। मैं बाबूजी को जानता हूँ, वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, वो हमेशा देर कर देते हैं। जनाब अब ये भी फरमा दीजिए, आप लाहौर कैसे तशरीफ लाए? मैं लाहौर अपने टैंक पे आया था। अच्छा, मैंने अपने टैंक पे बैठ के लाहौर का बॉर्डर क्रॉस ही किया था, मेरा चालान हो गया। आपने बॉर्डर क्रॉस किया और चालान हो गया? चालान किसने किया? ट्रैफिक पुलिस वाले ने। हमारे लाहौर के ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपके टैंक का चालान कर दिया? क्या कह के? कहता है कि बसंत का सीजन है और तुमने अपने टैंक पे रॉड नहीं लगाया, इसीलिए तुम्हारा चालान होगा, और अभी होगा। ओ भाईजान, आपने उसे कहना था ये टैंक है, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक वो रॉड टाइप का वो सामने जो बैरल होता है वो इतना बड़ा लगा होता है गन का, क्या जरूरत है रॉड की? आपने चालान करवा लिया। हमारे टैंक में वो पाइप और रॉड भी नहीं है। क्यों भाई, सब टैंकों में होता है, आपके क्यों नहीं है? वो रॉड तुम्हारे सैनिकों ने 1965 की जंग में तबाह कर दिया था। ओ, वो जो टैंकों की जंग थी बहुत बड़ी, सियालकोट के करीब। हाँ अशरफ अली। अच्छा चलें, आप अपने गांव का बहुत जिक्र करते हैं फिल्म में, थोड़ी सी कोई कहावतें ही बता दें। मेरे गांव में सबको एड्स है। अरे क्यों? ऐसे ही मजाक किया है, दरअसल मैं तुम्हारा रिएक्शन चेक करना चाह रहा था। चलो दुश्मन देश से ही हो, लेकिन दर्द दिल रखते हो। मैं बस चेक करना चाहता था कि तुम कैसे इंसान हो। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। चलें, तारीफ का बहुत शुक्रिया, लेकिन अब वो कोई गांव की कहावत, कोई वाकया सुना दें। हमारे गांव में जो लोग रहते हैं उनकी एक कहावत है। अरे वाह, सुनाइए। वो कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो गधा भी अपने आप को शेर समझता है। अरे ये कैसी बकवास कहावत है? अशरफ अली अशरफ अली अशरफ अली, मेरे गांव के लोगों के बारे में कोई बकवास नहीं। मेरे गांव में हर बंदा शेर है। क्या आदमी है यार, अभी कह रहा है जब हर बंदा शेर है, फिर कहता है गधे का बुरा टाइम आता है तो वो अपने आप को शेर समझ। काजल, बाबूजी, इन्होंने नहीं हटना। बाबूजी पता नहीं क्या खाते हो। ये 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी पे पड़ता है तो बंदा उठता नहीं, लेट जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये हाथ मालिश भी बहुत अच्छी करता है अशरफ अली। सनी जी, इस वक्त जो बॉलीवुड का पूरा हाथ है ना, वो मोदी जी की मालिश में लगा हुआ है, और आप उनके कहने के ऊपर वो फिल्में बनाई जा रहे हैं जो आपको नहीं बनानी चाहिए। नफरत अंगेज, मज़हक़ाखेज, मतलब कोई सर पैर ही नहीं है फिल्मों का। वो धुरंधर देख लो, बॉर्डर 2 देख लो, गदर देख लो, हर चीज के अंदर आपको कोई पाकिस्तानी नजर आ रहा है। अशरफ अली अशरफ अली अशरफ अली, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा पाजी, ये बताएं कि आप इंडिया के फौजियों के साथ तो मिलके अभी आपने फिल्म बनाई है बॉर्डर 2, ये बताएं आपको पाकिस्तानी फौजी कैसे लगते हैं? अरे हमने तो दूर से ही तुम्हारे पाकिस्तानी फौज को देखा था। हमने डायलॉग तो बोल दिया कि इस बार हम बॉर्डर नहीं पार करेंगे, बल्कि बॉर्डर ही बदल देंगे। लेकिन अगर मुझे मौका मिला और मैंने बॉर्डर पार किया तो शायद मैं आपके फौजी को यही कहूं कि बॉर्डर तो नहीं बदल सके। क्या शी जवान है हमारे फौज के। मैंने गंडा सिंह और वाघा पे तुम्हारे फौजी जवान देखे हैं। मियाँ वाली से हैं वो फौजी, माशाल्लाह। ये लंबा कद है, इतना लंबा लंबा हाथ है, बाकी आगे तुम खुद अंदाजा लगा लो। बस 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 बस, छोड़ दें इस वाक्य को इधर ही। अब ये बताएं कि आपके क्या ख्यालात क्या हैं इनके बारे में? यकीन जानो अशरफ अली, अपने बॉर्डर से खड़ा होके तुम्हारे फौजी को देखता हूं तो सैल्यूट मारने का दिल करता है। ऐसे ही है, ऐसे ही उनको देख के वाकई हैबत तारी हो जाती है, और डर से या बंदे का फखर से उनको सलाम करने को नहीं अशरफ अली, मैं तुम्हारी फौज से डरता नहीं, बस
खौफ ज़्यादा हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आपको बॉर्डर 2 में डायरेक्टर ने कास्ट कर ही लिया था, तो फिर आपके साथ एक और ओवर एक्टर वरुण धवन को लेने की क्या जरूरत थी? मतलब इतना ओवर एक्टर। अरे वरुण धवन तो अभी बच्चा है, उसे हकीकत नहीं पता। उसने सिर्फ फिल्में ही की हैं, वो फिल्मों में ये कर सकता है। मैंने भी उससे पूछा कि भाई कौन सी पीता है, मुझे भी बता, मैं भी पीऊं और मैं भी सैल्यूट करवाऊं। भला खुद सोचो, पाकिस्तान की सरहद में आके एक कैप्टन या मेजर 10 फौजियों को कैसे कह सकता है कि सैल्यूट करो? अरे वो फौजी तेरी क्या मजाक समझा हुआ है? मैंने आपसे अर्ज की है ऐसी बातें ना करें जिनके ऊपर बीप्स लगानी पड़े। ये YouTube हमें डीमोनेटाइज कर देगा, कोई मसला हो जाएगा, ना कीजिए। मुझे नहीं पता, मैंने जो बात कहनी थी वो कह दी। चाहे चैनल मोनेटाइज हो या डीमोनेटाइज हो या फिर डिलीट हो जाए, आई डोंट गिव अ शौचालय। एक मिनट काजल, बाबूजी काजल, एक मिनट में देख के आऊं। ये कुछ ना कुछ कर रहे होगे। वापस आ गए? बाबूजी मिले? अंधेरा बहुत है, वो नजर नहीं आ रहे। तो आप जरा जाके टटोल लें। अंधेरे को टटोलना अच्छी बात नहीं होती। क्यों? अशरफ अली, तुम्हें पता है हमारे सैनक और चैनक में क्या फर्क है? सैनक और चैनक में? नहीं। चैनक में 2 सुराख होते हैं। ये किस किस्म की पहेली थी और इसका ये कैसा जवाब दे रहा है? समझने वाले समझ गए अशरफ अली, अनजान मत बनो, तुम्हें सब कुछ पता है। अरे सैनिक तो सारे ही अच्छे होते हैं, मतलब अपने वतन के लिए होते हैं। मैं किसी सैनिक की बेइज्जती क्यों बर्दाश्त करूं? लेकिन आपने जो सैनिकों की बेइज्जती की है ना बॉर्डर 2 बना के, यकीन माने तुफ है आप पर। हमारी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? कमर्शियलिज्म है ये तो। हम ऐसे ही जंग जीत सकते हैं अशरफ अली, और तुम नहीं जानते कि हमें संदेशे आते हैं। संदेशे आते हैं? ये जो गाना है? नहीं, मोदी जी की तरफ से। ओ, मोदी जी आपको पैगामात भेजते हैं कि आप इस तरह की फिल्में बनाएं और आपको वो बनानी पड़ती हैं। मजबूरी है अशरफ अली। सर अगर आप बुरा ना माने, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा नाम ठीक कर लें। मेरा नाम अशरफ अली नहीं है, मोहम्मद अली है। अरे तुम्हारा नाम अशरफ अली हो या मोहम्मद अली बॉक्सर हो, हमारे लिए तो तुम सब एक ही हो। क्यों भाई, क्यों एक ही हैं? तुम्हारे मुल्क में इतने बकरे नहीं जितने मोदी जी इलेक्शन में अपने देश में मुसलमान कटवा देते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है आप। और तुम्हारी बॉडी में इतना खून नहीं जितना एक वक्त में देता हूं। ये फखर वाली बात नहीं, ये बीमारी है, जाके किसी को चेक करवाइए। क्या ये बीमारी है? ये बीमारी है अशरफ अली? कह दो झूठे अशरफ अली। अशरफ अली कसम खाओ, क्या ये सच है? ये बीमारी है, वाकई ज्यादा पेशाब आना बीमारी है। अच्छा, तभी मुझसे काजल दूर दूर रहती है। काजल 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 को छोड़ो। बाबूजी, मैं देख के आता हूँ कहाँ ये लोग। बाबूजी, ये क्या कर रहे हो आप लोग? काजल। नाज़रीन, ये थे बॉर्डर 2 के सनी देओल। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमें आपकी जो मोहब्बत चाहिए वो यही है। कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार करते रहा कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप क्या पसंद करते हैं और कौन सी चीज़ हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अरे आप फिर वापस आ गए? बाबूजी से ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ? बाबूजी ने क्या कर दिया? बाबूजी ने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? तो फिर आप उदास क्यों हैं? क्योंकि काजल बाबूजी से भी नाराज होके चली गई है। पता नहीं किधर गई है, लेकिन देखने वाले कहते हैं कि हमने उसे पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ जाते हुए देखा है। एक मिनट में बॉर्डर पे देख के आता हूँ। लेकिन नहीं, आपकी फौज बड़ी सतर्क है। इस बार लॉन्चर मारने के बजाय शायद कुछ और ना मार दे। मैं चलता हूँ मोहम्मद अली खान, अपना ख्याल रखना। संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं, आवाज कहां तक जानी चाहिए? अशरफ अली, मैं छुपकर तुम पर मर्दाना वार कर रहा हूं।
नहीं ये खून पसीने की कमाई की पैसे की कमाई की पैसा है। यार एक मिनट, ये ताकत खून पसीने की कमाई की। करेंगे दोबारा, मेरे बाबूजी हैं और वो काजल के साथ कहीं चले गए हैं। काजल, बाबूजी आप लोग बाहर आ जाइए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे बाबूजी थे, मेरे बाबूजी हैं, मेरे ऐसा ऐसा थोड़ा सा वो देखो शौचालय में मेरी जगह नजर आ रही है। नहीं एक मिनट, सही है ना। पहला सहरा उसके सर पे मारूंगा जिसके हाथ में गोली होगी। अच्छा ठीक है, आ जाओ। पहली गोली में उस घोड़े की गोली पे मारूंगा जिसके सर पे घोड़ा की गोली होगी। अरे एक मिनट, समझ। पाकिस्तान को भी कहता है मेरी माँ है। अच्छा फिर उस पे जोक कर। अच्छा नहीं, बॉर्डर पे अपने तरफ वाले बॉर्डर पे नहीं, अपने साइड के बॉर्डर पे उस बेचारे को कब्ज थी, ऊपर से हमला हो गया। हम भी उसे देख के ये समझे ये दुश्मन देश का बंदूक लेके हम भी तो तरले करके कहता है कि भाईजान मैं माजूर हूँ। एक मिनट तो हंसे नहीं ना, हंसे नहीं। क्योंकि मैंने जल्दी जाके मोटू पतलू क्योंकि मैंने जल्दी जाके मोटू मोटी की नहीं मोटू पतलू। अच्छा चलिए, नया इख्तिताम क्या होता है? नया आगाज। काजल आपकी जिम्मेदारी है बाबूजी। काजल मुझे साबुत चाहिए। सही है। कहता है कि बसंत सर पे है, तुमने अपने टैंक पे कहता है कि बसंत ट्रंक पे। हाँ अशरफ अली बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, आवाज गई सनी देओल की। ये लाउड है ना। थोड़ी सी कोई कहावतें ही बता दें। मेरे गांव में सबको एड्स है। आ जाओ। नहीं ये नहीं कटेगा। ओए ये वो भी नहीं लगेगा। सुल्तान भाई बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ की, लेकिन अब वैसे मैंने आपके मुंह से कोई गाली आज तक नहीं सुनी। हाँ नहीं, मैं नहीं देता गाली। क्यों नहीं देते यार? अच्छा वो काजल बाबूजी इन्होंने नहीं हटना। सही है। बाबूजी क्या खाते हो? बाबूजी कड़ी देख के कहता क्या खाते हो बाबूजी? एक कैप्टन या मेजर 10 फौजियों को कैसे कह सकता है कि सैल्यूट करो?